नमस्कार, खबर एक मिनट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं हर खबर की पूरी विश्लेषण सिर्फ और सिर्फ एक मिनट में। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र के कच्ची पक्की चौक के नजदीक एटीएम से 20 लाख रुपए की लूट हुई है, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि एक नकाबपोश एटीएम में आता है और सीसीटीवी कैमरों के ऊपर स्प्रे करता है ताकि वीडियो रिकॉर्ड न हो पाए। बता दें कि सदर थाना के कच्ची पक्की चौक के पास रविवार की सुबह करीब 3 बजे एक्सिस बैंक के एटीएम को गैस कटर से काटकर अपराधियों ने 20 लाख से अधिक रुपए लूट लिए। लूटकांड के उद्भेदन के लिए एसएसपी जयंतकांत ने 3 टीमों का गठन किया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस लुटेरों की तलाश में जुट गई है। साथ ही एटीएम के एक सफाई कर्मी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। सासाराम में ट्रक और कार में टक्कर हो गई। इस हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में एक शख्स घायल हो गया है, उसे इलाज के लिए गंभीर स्थिति में वाराणसी भेजा गया है। हादसे के बारे में बताया जा रहा है कि सासाराम के मुरादाबाद के रहने वाले 3 चचेरे भाई और एक बहनोई को इस हादसे में मौत हुई है। सभी मृतक कारोबारी थे। वाराणसी से एक भतीजे की शादी की बात कर चारों कार से लौट रहे थे। लौटने के दौरान चिनारी थाना के सबराबाद के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर हादसा हो गया। ये शादी के सिलसिले में बनारस गए थे लोग, उधर ही से रिटर्न आ रहा था लोग, कुछ सामान वामान करने, सट्टा वट्टा बुक करने, शादी था उसी के सिलसिले में आ रहा था लोग। यही सबराबाद के करीब में घटना। कितने लोगों की मौत है? 4 जन, 3 जन तो स्पॉट ही हो गया, 1 जन ट्रीटमेंट के दौरान वो भी आ रहे थे। इस घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया है। सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए सासाराम के सदर अस्पताल लाया गया है। गुलाब तूफान की वजह से बिहार के कई जगहों पर तेज बारिश हो रही है। इस बीच समस्तीपुर के विद्यापति के हेतिमपुर गांव में बड़ा हादसा बारिश की वजह से हो गया। तेज बारिश की वजह से खपरेल मकान धराशायी हो गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग घायल हो गए। हादसे में घायल सभी बच्चों को सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस और सीओ घटनास्थल पर पहुंचे, परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। तेज बारिश के कारण वैशाली के महुआ में कादिलपुर गांव में एक मिट्टी का घर गिर गया। राहत की बात रही कि घटना से कुछ देर पहले इसमें रहने वाले लोग बाहर निकल पाए। मुंगेर के असरगंज के जलालाबाद में बरगद के पेड़ में भगवान गणेश की तरह आकृति मिलने के बाद वहां लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। लोगों ने वहां पूजा पाठ भी शुरू कर दिया है। बरगद के पेड़ की जड़ में भगवान गणेश की आकृति को लोग चमत्कार मान रहे हैं और इस चमत्कार को नमस्कार करने के लिए वहाँ लोगों की भीड़ जुटने लगी है। मैं यहाँ पर बैठा हुआ था, मैं अचानक घूरे तो देखे कि मूर्ति का प्रतिमा देखे। ये क्या चीज का मूर्ति है? गणेश भगवान का देखे तो हम बोले कि गणेश भगवान का यह मूर्ति निकल गया। तो सभी लेडीज और मर्द जितना है, बहन या माँ है, सब देखने यहाँ आने लगे। पेड़ में गणेश भगवान प्रकट होने की बात सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है, जिसके बाद आसपास के गांव के लोग भी उस पेड़ को देखने के लिए पहुंच रहे हैं, जहां पर भगवान गणेश की तरह आकृति बनी है। जमशेदपुर में सोनारी के रॉकी मैदान में कोलकाता बाग बाजार की तर्ज पर 28 फीट की मां दुर्गा की प्रतिमा बन रही है। प्रतिमा का काम लगभग पूरा हो चुका है और श्रृंगार का काम ही बाकी है। प्रतिमा निर्माण में भी श्री दुर्गा पूजा और काली पूजा समिति पर कोविड गाइडलाइन के उल्लंघन का भी आरोप लग रहा है, क्योंकि प्रशासन ने 5 फीट की प्रतिमा के ही निर्माण की मंजूरी दी है। 28 फीट की मूर्ति निर्माण की जानकारी मिलने पर प्रशासन ने काम रुकवा दिया और इसे 24 घंटे के भीतर हटाने का आदेश दिया। 5 फीट की मूर्ति जो गाइडलाइंस में है, अगर उसके साथ वो पूजा करने के लिए तैयार है तो पूरा कमेटी हम लोग साथ हैं और हम लोग पूरा सहयोग करेंगे।
मगर ये इस मूर्ति की जो बन चुका है ये मूर्ति, हम लोग यही बोलना चाहें कि जिस दिन विसर्जन होगा उस दिन 5 फीट का जो मूर्ति होगा वो विसर्जन होगा, उस दिन इसका भी विसर्जन किया जाएगा। इधर पूजा समिति ने पूजा समिति संस्थापक पर नियम की अनदेखी का आरोप लगाते हुए खुद को इससे अलग कर लिया है। साथ ही पूजा के बाद 5 फीट की प्रतिमा के साथ ही इस मूर्ति के भी विसर्जन की बात कही है। लोहरदगा में अनोखी शादी चर्चा का विषय बनी रही। यहाँ किस्को प्रखंड की इसरी पंचायत के बड़चोरगाई स्थित पिपरी शिवधाम में एक युवक ने 2 युवतियों के साथ विवाह किया। इस शादी में माता पिता, ग्रामीण और पूरा समिति भी सहमत थी। खास बात ये थी कि इस दौरान शादी के गवाह उनके बच्चे भी बने। दरअसल जोगियारा गढ़ टोली निवासी संजीत उरांव का प्रेम प्रसंग कई सालों से अरैया पंचायत की रिंकी से चल रहा था। उससे प्रेमी युगल को 3 बेटे बेटी भी हैं। वहीं हिस्ट्री नवाटोली की कलावती के साथ भी युवक का प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिससे भी उसका एक बच्चा है। लव ट्रायंगल में कई बार विवाद भी हुआ, मामले थाने तक भी पहुंचा, जिसके बाद दोनों युवतियों की युवक के साथ शादी करा दी गई। अब उम्मीद की जा रही है कि शादी के बाद अब इनका जीवन सुखमय बीत सकेगा। कहते हैं कि जब तक पंचायत का विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं हो सकता। इसलिए इस बार पंचायत चुनाव में जनता पढ़े लिखे मुखिया प्रत्याशी का चयन कर रही है। खगड़िया में एक ऐसी ही मुखिया बनी है जो अपने फराटेदार अंग्रेजी से सबके दिलों पर राज कर रही हैं। इसमें जनता ने मेरा पूरा सहयोग किया। उद्देश्य मेरा यही है कि मैं एक आइकॉनिक और एक हिस्टोरिकल पंचायत अपने पंचायत को बनाऊं। मैंने बहुत जगह पे जॉब किया, जैसे पियरलेस इन, द प्राइड होटल, मेजोर्डा बीच रिजॉर्ट, कोस्टा रिवेरा, बहुत सारे होटलों में काम किया, बहुत सारे शहरों में काम किया और बहुत सारी भाषाएं और शैलियों से रूबरू हुई। परबत्ता प्रखंड के सियादतपुर अगवानी पंचायत की नवनिर्वाचित मुखिया स्मृति कुमारी, जो लाखों के पैकेज पर नौकरी कर रही थीं, लेकिन अपने सास की इच्छा को पूरा करने और समाज में विकास की नई गाथा लिखने के मकसद से नौकरी छोड़कर सीधे गांव पहुंची और गांव वालों ने भी पढ़ी लिखी बहू को मुखिया के रूप में चुना। मधुबनी में तीसरे चरण में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर ग्रामीण इलाकों में प्रचार अभियान जोरों पर है। कुछ इलाकों में चुनाव प्रचार का अनोखा अंदाज भी दिख रहा है। दरअसल यहाँ इप्टा नाट्य मंडली से जुड़े कलाकार अपनी अदाकारी और गीतों से न सिर्फ चुनाव प्रचार को आकर्षक बना रहे हैं, बल्कि गाँव की गलियों में घूम घूम कर लोगों को अपने मताधिकार के प्रति जागरूक भी कर रहे हैं। मधुबनी में नेपाल बॉर्डर से सटे लोखा में ऐसे ही प्रचार अभियान हो रहा है। बता दें कि इस बार के पंचायत चुनाव में मधुबनी जिले में पहली बार चुनावी मैदान में कई युवा भी कूदे हैं, जो अलग अलग पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। कई ऐसे भी युवा उम्मीदवार हैं जो चुनाव लड़ने के लिए बड़ी कंपनियों की नौकरी छोड़कर चुनावी मैदान में उतरे हैं। क्रम संख्या 2 पर बटन दबा दिया, बेर जिता दिया। धन्यवाद। नालंदा के हिल्सा में असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। घटना 29 सितंबर की बताई जा रही है। असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर नगर परिषद क्षेत्र में बन रहे सड़क की जांच करने गए थे। इस दौरान इन लोगों ने पाया कि सड़क निर्माण में अनियमितता बढ़ती जा रही है। इन लोगों के सवाल उठाए जाने के बाद धनंजय और उसके बेटे ने पहले बदसलूकी की, फिर लाठी डंडे और रॉड से पीटा। महिला अधिकारी का आरोप है कि मारपीट की घटना के बाद दबंग धमकी दे रहे हैं। योजना का जांच करने के लिए वार्ड नंबर 25 में गए थे। योजना संख्या 33 2020-21 का 7 निश्चय नली गली का काम चल रहा था, तो उसी में वो बौखला गए, गाली गलौज करने लग गए और रॉड उठाकर मारने लग गए। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। डीएसपी ने इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी का आदेश दिया है। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है।
पूर्णिया के चित्रकार ने मधुबनी पेंटिंग और कोसी पेंटिंग को मिश्रित कर मॉडर्न कोसी पेंटिंग की प्रदर्शनी लगाई। पूर्णिया के सांसद संतोष कुशवाहा और सदर विधायक विजय खेमका ने इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस पेंटिंग सीरीज में कई दुर्लभ पांडुलिपियों को अपने तुलिका के माध्यम से समाहित किया है। इसमें कोसी के दाम स्थल से लेकर रौद्र रूप की कहानी भी दिखाई गई है। साथ ही कोसी के इतिहास को भी समाहित किया गया है। इससे पहले भी विश्व प्रसिद्ध चित्रकार राजीव राज की कोसी सीरीज की प्रदर्शनी टोक्यो और स्विट्जरलैंड में लग चुकी है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सबसे बड़ी पेंटिंग बनाकर लिम्का बुक में अपना नाम दर्ज करवा चुके हैं। इसके लिए उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई सम्मान भी मिल चुका है। हाल ही में बिहार सरकार ने कला के क्षेत्र में राजीव राज को राजमोहन सम्मान से सम्मानित किया है। जमुई के झाझा बाजार में एक साड़ी की दुकान पर साड़ी खरीदने के लिए 4 महिलाएं गई थीं। लेकिन वह खरीदारी के बहाने साड़ी की चोरी करने लगी। साड़ी कम होने पर दुकान मालिक ने सीसीटीवी देखा तो उसमें साड़ी चोरी करते हुए महिला दिखी, जिसके बाद चारों की पहचान हुई। कुछ दिनों के बाद चारों महिलाएं फिर उसी दुकान पर साड़ी खरीदने के बहाने पहुंची। दुकान मालिक ने चारों महिलाओं को पहचान लिया और पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। उस समय इसने बोला कि मुझे साड़ी दिखाइए। मैंने इसे साड़ी दिखाया। साड़ी दिखाने के क्रम में इसने करीब सब इन तीनों ने लगभग साड़ी चुराई है। और साड़ी जो इस तरह चुराई, इन तीनों के आंचल में वो झोला नुमा कुछ बना हुआ है। बताया जा रहा है कि महिलाएं झाझा के कई दुकान में कपड़े चोरी की घटना को अंजाम दे चुकी हैं। पकड़ी गई चारों महिलाएं जसीडीह की रहने वाली बताई गई हैं। पुलिस चारों से पूछताछ कर रही है। पंचायत चुनाव में कई ऐसे लोग किस्मत आजमा रहे हैं जिनकी जिंदगी पूरी तरह से सेट है। किशनगंज के नासिरुल्लाह रोमिन जिला परिषद का चुनाव लड़ रहे हैं। रोमिन 22 देशों में नौकरी कर चुके हैं। लंदन से एमसीए और एमबीए की पढ़ाई की है। रोमिन को लाखों की सैलरी मिलती थी। रोमिन का कहना है कि अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। मैंने मोदी इंडस्ट्रीज में 9 साल एज ए वाइस प्रेसिडेंट सर्व किया है, जिसमें मुझे मार्केटिंग हेड प्लस वाइस प्रेसिडेंट की जॉब मिली थी। आज करीब 22 कंट्रीज़ में मैंने 22 कंट्रीज़ के अंदर में मोदीज़ को सर्व किया। मेरी एजुकेशन भी लंदन साउथ बैंक यूनिवर्सिटी से हुई है। एमएससी इंटरनेशनल बिजनेस में मैंने डिग्री हासिल की है। साथ ही साथ मैंने एमबीए भी करा है। रोमिन ने बड़ी कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट की नौकरी भी की है। रोहन की पढ़ाई भी लंदन के साउथ बैंक यूनिवर्सिटी से हुई। अब गांव की विकास को लेकर चुनावी मैदान में है। पटना के महावीर मंदिर का भोग नैवेद्यम इस बार शारदीय नवरात्रि के दौरान केन्या के नैरोबी स्थित श्री कल्याण वेंकटेश्वर मंदिर में भी प्रसाद के रूप में मिलेगा। नैरोबी का वेंकटेश्वर मंदिर केन्या में हिंदुओं की आस्था का बड़ा केंद्र है। वहां शारदीय नवरात्रि के दौरान 6 से 16 अक्टूबर तक ब्रह्मोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आयोजन के दौरान उसका पटना के महावीर मंदिर से प्रसिद्ध नैवेद्यम और भोग बनवाने के लिए करार हुआ है। इसके लिए पटना से आर शेषाद्री केन्या के लिए रवाना भी हो गए हैं। तिरुपति में अभी ब्रह्मोत्सव हो जा रहा है, 7 तारीख से शुरू होगा। ऐसा वहाँ भी होगा 7 तारीख से 10 दिन 11 दिन वहाँ भी उत्सव होता है। उसी के साथ प्रसाद के रूप में दिया जाता वहाँ। 2015 से ही केन्या में नैवेद्यम भोग के रूप में चढ़ाया जाता रहा है, लेकिन कोरोना के चलते पिछले साल पटना महावीर मंदिर की टीम केन्या नहीं जा सकी थी। पूर्वी सिंहभूम के नक्सल प्रभावित एरिया डुमरिया प्रखंड के बढ़ाकोचा गांव में ग्रामीण प्रशासन को आईना दिखा रहे हैं। यहाँ लोग खुद अपने दम पर श्रमदान के जरिए पहाड़ काटकर सड़क बना रहे हैं। सप्ताह में 2 दिन श्रमदान कर अब तक ग्रामीणों ने 4 किलोमीटर लंबी सड़क में से आधा किलोमीटर रोड का निर्माण कर लिया है। दरअसल मुसावनी प्रखंड का बढ़ाकोचा गांव और सरदुहा गांव दोनों पहाड़ की चोटी पर बसे हैं। गांव में अब तक ना बिजली पहुंची है और ना ही पानी और सड़क। बढ़ाकोचा गांव में करीब 15 परिवार रहते हैं। प्रशासनिक सहायता के इंतजार में जब लोगों का धैर्य जवाब दे गया तो उन्होंने खुद पहाड़ काटकर सड़क बनाने का फैसला लिया। ग्रामीणों का कहना है कि अगर उनके इलाके में सड़क नहीं बनी तो वे आगामी चुनाव में वोट बहिष्कार पर भी फैसला कर सकते हैं।
आज तक यहाँ सरकार योजना नहीं पहुँचने का क्रम हम लोग खुद यहाँ हम लोग मेहनत करते हैं, श्रमदान से हम लोग बना रहे हैं। नालंदा जिले के कतरीसराय प्रखंड के पटोरिया गांव में सकरी नदी पर बना तटबंध कई जगहों पर टूट गया है, जिसके कारण ग्रामीण परेशान हैं। प्रशासन के द्वारा टूटे तटबंध को ठीक किया जा रहा है, लेकिन इसमें अधिकारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बताया जा रहा है कि स्थानीय प्रशासन के आदेश पर मजदूरों द्वारा मजबूत तटबंध को काटकर उसी मिट्टी का उपयोग कटाव हुए तटबंध की मरम्मती में किया जा रहा है, जिसका विरोध स्थानीय ग्रामीण कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। अगर ये तटबंध फिर कमजोर हुआ तो दोबारा तटबंध टूटने से पटोरिया गांव में बाढ़ का पानी घुस जाएगा। लेकिन विरोध के बाद भी एक जगह पर तटबंध को काटा जा रहा है तो उसी मिट्टी से दूसरी जगह पर ठीक किया जा रहा है। अगर 3 फीट भी पानी आ जाए तो ये अलंग जो से टूट जाएगा। फिर भी हम लोग के द्वारा कहा गया कि इस अलंग से मट्टी नहीं लीजिए, फिर भी कहे कि नहीं इसी अलंग से मट्टी लेंगे, जबकि एक जगह टूटा है और फिर दोबारा दूसरे जगह टूटने की आशंका बढ़ गई है हम लोग को, और चिंतित हैं हम लोग इससे। गुलाब तूफान के कारण नालंदा में कई नदियां उफान पर हैं। गिरियक में सकरी नदी भी उफान पर है, जिसके कारण कई गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है। अपने सामानों को बचाने के लिए ग्रामीण संघर्ष कर रहे हैं। एक बाढ़ पीड़ित शख्स को अपनी बाइक को बाढ़ के पानी से बचाने के लिए उसे छत का सहारा लेना पड़ा। युवक ग्रामीणों के सहयोग से अपनी बाइक को छत पर रखवाया। घर का सामान डूबने से बचाने के लिए ग्रामीण अपने सामानों और राशन को छत पर रखकर बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ सामान डूब भी गया है। सड़कों पर बाढ़ का पानी बह रहा है, जिसके कारण लोग अपने घरों में कैद हैं। 3 दिन से ग्रामीण किसी तरह जीवन यापन कर रहे हैं। कितना दिन से ये सब हुआ है? 3 दिन हो गया है। सरकार की तरफ से कोई मदद? कोई मदद नहीं आया है अभी तक। तो जीवन यापन अभी कैसे चल रहा है? गांव घर से चल रहा है, गोतिया नैया दे रहा है खाने के लिए। बच्चा उच्चा सब समुदाय भवन में है, बगल में है। अच्छा, आपको ये पानी आने से कितना नुकसान हुआ है? शायद 3-4 लाख रुपए नुकसान हुआ है। गुलाब तूफान के कारण बिहार के कई जिलों में बारिश हो रही है, जिसके कारण नदियां कहर बरपाने लगी है। नालंदा के बिंद में सकरी, जिरायन, पंचायनी नदी उफान पर है। नदी का तांडव इस कदर जारी है कि बाढ़ का पानी नए इलाकों में पहुंच गया है। इसके कारण 3 दर्जन से अधिक गांव प्रभावित हैं। सड़क पर नदी की तरह ही पानी की तेज धारा बह रही है, जिससे आम लोगों का जीना मुहाल हो गया है। तेज बहाव होने के कारण बिजली ट्रांसफार्मर भी धराशायी हो गए, जिससे इलाके के लोग अंधेरे में रहने को विवश हैं। बिंद बाजार में SBI बैंक है। अगर थोड़ा सा भी पानी बढ़ा तो बैंक में पानी घुसने की आशंका जताई जा रही है। यहाँ देखिए, हम सब सुबह से लगे हुए थे, लेकिन नहीं हुआ, नहीं बदा। पानी का बहाव बहुत तेज है यहाँ। हाँ, बहुत तेज की भर छाती से चल रहा है। क्या लग रहा है कि यहाँ जिस स्थिति से पानी है तो यहाँ घरों में पानी प्रवेश कर रही है? कुल प्रवेश कर रहा है, उधर सगरो प्रवेश कर रहा है, सगरो हिल जाएगा, बैंक में सगरो हिल जाएगा। मधुबनी में इस बार पंचायत चुनाव का माहौल बदला बदला सा दिख रहा है। इस बार चुनावी समर में कई ऐसे चेहरे नजर आ रहे हैं जो कुछ महीने पहले तक किसी मल्टीनेशनल कंपनी या बड़े बड़े होटल का मैनेजमेंट संभाल रहे थे, लेकिन लॉकडाउन के दौरान महीनों तक अपने गांव में वक्त गुजारने के बाद इन युवाओं ने वापस शहर लौटने के बजाय अब अपने गांव का ही मैनेजमेंट संभालने का सपना लेकर चुनावी मैदान में टाल ठोक रहे हैं। इन युवाओं का कहना है कि जब ये लोग अपने कामकाज के दौरान किसी दूसरे प्रदेश के गांव में जाते थे और वहां जिस तरह की सुविधा देखने को मिलती थी, उस लिहाज से उसका गांव अभी भी काफी पिछड़ा हुआ है, जबकि केंद्र सरकार की ओर से सभी गांवों के लिए एक जैसी योजनाएं बनाई गई हैं। लेकिन हमारे पंचायत प्रतिनिधियों की लापरवाही के चलते सही रूप से ये योजनाएं जमीन पर नहीं उतर पाती। होटल मैनेजमेंट करने के बाद MBA करके मैं एक ताज होटल जो दिल्ली में स्थित है, मैं उसमें सेल्स एंड मार्केटिंग का काम किया करता था। जब मैं अपने गांव आया करता था तब मैं अपने गांव की स्थिति देखा करता था कि मेरे गांव की स्थिति में चल रही है और इसमें क्या प्रोग्रेस और क्या तरक्की हो रही है हमारे गाँव में। गिरिडीह के गावा प्रखंड के अलग अलग पंचायतों में नदी में बहने से लड़की समेत 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक बच्चे समेत 6 लोगों को ग्रामीणों ने बचा लिया। पहली घटना मंजने सकरी नदी की है, जहां कई बच्चे सकरी नदी से पानी लाने गए थे। इसी बीच पैर फिसलने से एक लड़की डूबने लगी। उसे बचाने के दौरान सभी एक एक कर डूबने लगे। वहाँ मौजूद लोगों ने किसी तरह 6 बच्चों की जान बचाई।
लेकिन नेहा परवीन को नहीं बचाया जा सका और घटना स्थल से 5 किलोमीटर दूर उसका शव बरामद किया गया। वहीं दूसरी घटना में नदी किनारे गए एक शख्स की नदी में डूबने से मौत हो गई। घटना के बाद पूरे इलाके में मातम का माहौल है। तो हम सब डूबा है, तो हम खेलते थे नदी तरफ, तो दौड़े गए और 2 लड़के को निकाले और 2 लड़के बाहर गए। सहरसा के बख्तियारपुर में जमीन विवाद में तोड़फोड़ और मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। मामला सिटानाबाद उत्तरी वार्ड संख्या 8 का है, जहां जमीन विवाद में तोड़फोड़ और मारपीट की गई, जिसमें एक महिला जख्मी हो गई। घायल महिला को इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि कुछ लोग स्टील की दीवार से बने घेरे में तोड़फोड़ कर उसे गिरा रहे हैं। वहीं लाठी डंडे से लैस कुछ लोग पत्थरबाजी करते भी नजर आ रहे हैं। इस तरह पूरा इलाका रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। घटना को लेकर पीड़ित पक्ष ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है और 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को नामजद आरोपी बनाते हुए पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। गुमला में सदर प्रखंड के जोरांग गांव की महिलाएं लाह की चूड़ी बनाती हैं। ये काम उन्हें पूर्वजों से ही विरासत में मिला है, लेकिन आधुनिक तकनीक और सरकार से मिलने वाली मदद के अभाव में ये कुटीर उद्योग विकसित नहीं हो पाया है। बाजार से लाह खरीद कर लाने के बाद महिलाएं घर में ही कड़ी मेहनत कर चूड़ी बनाती हैं, लेकिन इसमें मुनाफा नहीं हो पाता है। पूरे इलाके को सरकार ने अर्बन मिशन के तहत गोद भी लिया है, जिसके तहत सभी विभागों को मिलकर इलाके का विकास करना है, लेकिन सरकार की कथनी और करनी में अंतर से ये इलाका और यहाँ का चूड़ी उद्योग लाचारी का दंश झेल रहा है। गांव की महिला जो लाह की खेती करते हुए चूड़ी बनाने का काम करती है, इसके विकास के लिए हम लोग वहाँ पर प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलाएंगे। लाह की चूड़ी बनाने वाली महिलाओं को सरकार से मदद की आस है। डीसी ने जल्द लाभ पहुंचाने की बात कही है। देखने वाली बात होगी कि महिलाओं को कब तक इसका लाभ मिल पाता है। पूर्वी सिंहभूम के मुसाबनी प्रखंड की बीडीओ सीमा कुमारी ने नक्सल एरिया सरहूदा गांव में बच्चों के लिए पाठशाला की शुरुआत की है। बीडीओ मैम ने खुद बच्चों को पढ़ाकर पाठशाला की शुरुआत की। यही नहीं, बीडीओ ने एक इंटर की छात्रा के पढ़ाई का जिम्मा भी उठाया। यहाँ पर स्कूल खुल गया इस जंगल चित्रा में, मतलब पहले तो सुविधा नहीं होता था, अभी तो आप लोग यहाँ पर पाठशाला खोल दिया, वही बहुत अच्छा है, बहुत खुशी की बात है। जंगल चित्रा में स्कूल नहीं जा पाती थी बच्चा लोग, सब कोई नहीं जाती थी और यहाँ पर पढ़ाई भी नहीं होता था और रास्ता सब भी ठीक नहीं है। सरहूदा गांव पहाड़ों के बीच बसा है। पहाड़ी इलाका होने के कारण यहाँ मोबाइल नेटवर्क भी नहीं रहता है, जिससे बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर सके। बीते दिनों बीडीओ सीमा कुमारी ने गांव का दौरा किया था, जिसके बाद उन्होंने यहाँ बच्चों की पढ़ाई के लिए व्यवस्था करने का भरोसा दिया था। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।